आपका बॉस। मैं ही है बॉस, पुष्पा द बॉस। पुष्पा है तो धंधा है। दुनिया में चाहे कहीं भी रहूं, मैं झुकेगा नहीं साला। गोको दे मां के नायो। जा बॉल लेके आ। लेकिन उसे तैरना नहीं आता। अबे तू रुकना। नाम क्या है तेरा? मुल्लेटी पुष्पराज। और बाप का नाम? मुल्लेटी वेंकट रमन। लेकिन गांव वाले तो बोल रहे वो तेरा बाप है ही नहीं। सच्ची में माँ ने मुझे बताया वही मेरे पापा है। किसी को लगता है ये सच बोल रहा है? नहीं। अच्छा चल एक काम कर, तालाब से बॉल निकाल के दिखा, तब हम सब मान लेंगे कि वेंकट रमन ही तेरा बाप है। सामी कुछ चाहिए? क्या हुआ सामी? डरावना सपना देखा क्या? खौफ सच्चाई का हो तो सपने क्या डराएंगे। काम पर चलते हैं। सीनू इतना काय करतोय? अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है ना रे, फिर भी काम पे आ रहा है। शादी का क्या है काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा। पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा मानुस है, उसे पता चला तो का आई ना या इकडे। वो सब ठीक है, मेरे लिए भाव जरूरी है। वैसे भी मजदूर कम है, इसीलिए तो वो काम के लिए नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। अरे हम लोगों पे तो भरोसा करते हैं, वो हम कैसे टांगते बोलो। बरं सीनू, मैंने सुना है कि श्रीवल्ली भाभी ने लड़की के लिए सोने का हार भेजे। कौले, अबे सरक ना, तेरी हड्डियां कितनी चुभ रही है मालूम है? गजेंद्र, तेरा पैर भी तो गद्दे जैसा है, लेकिन ये कौला है कौन? ये जब से आया है तब से इसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। काहे रे, तेरे को पुलिस का डर है क्या?
अरे तू टेंशन मत ले भाई, पुष्पा भाव में कुछ नहीं होने देंगे। क्यों? लॉरी पे थप्पा नहीं देगा क्या? पुष्पा भाव का हाथ है, पुष्पा ब्रांड, नेशनल परमिट। थप्पा देकर सब पुलिस वालों की पड़ती है। अरे उस टकले पुलिस वाले का क्या हुआ? लगता है ड्यूटी छोड़कर भाग गया। कौन? वो शिखाजीत ना? अरे शिखाजीत नहीं, शेखावत। अब क्या मुंह दिखाएगा? पुष्पा भाव ने मार मार के चड्डी उतार दी थी, फट गई होगी साले की। शर्म के मारे भटक रहा होगा 1.5 रुपये बन के। अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है ना अंदर? हाँ? हम कहाँ जाएंगे? श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानीश्वरी मुंडम हरिमेश्वरी स्वाहा। ओम हरि कृष्णाय परिवार वाले जन। अरे वाह बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हो। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवंता इंद्रश्चगिश्चा राष्ट्रं त्रयतं ध्रुवं ध्रुवम् अभ्रथा घ्रूणिं वरुणा प्रतिग्रहिं बृहस्पते इंद्र। बहुत सुंदर मुकुट है बेटा, इस पर लगे नगीने देखकर लगता है कि आसपास तो नहीं बनवाया है। हाँ पुजारी जी। हाँ बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। गोत्र पूछकर पूजा कीजिए। स्वस्ति न इंद्र वृद्ध श्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्व वेदाः स्वस्ति न साक्षरवारिष्ठ नेमिः। बेटी तुम्हारा गोत्र क्या है? खानदान का नाम पूछ लीजिए, गोत्र पता चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, कुल का नाम बताओ, गोत्र मैं बताता हूँ। खानदान का कोई नाम होगा तो बताएंगे ना। पुजारी जिस गांव में नए आए हैं इसलिए इन्हें जानते नहीं है। मुल्लेटी परिवार और गोत्र पैद पल्ला। वो हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे, जो ये बड़ा मुकुट लेके आए ना उनका गोत्र पूछ रहे हैं। पुजारी जी, क्या भगवान का कोई कुल नाम होता है? सब नाम उन्हीं के हैं बेटी, उन्हें कुल नाम की क्या आवश्यकता? मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। आप भगवान का नाम लेकर पूजा कीजिए। अच्छा विचार है बेटी। ओम ध्रुवंते राजा वरुणो। आ गए सोने का मुकुट लेकर, पहले पूजा के योग्य तो बनो। इन्होंने किए सुनिए, मेरे बाबा की बात का बुरा मत मानिएगा। का कितना? 42 किलो। 42 किलो हुआ। अरे रख जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ लाओ सेतुपति। इसका 50 किलो। सेतुपति का 50 किलो। हाँ चले जा। ठीक है। हाँ इसका हुआ 48 किलो। राजशेखर का 48 किलो। ये ले पकड़। अबे देख क्या रहा है? ला रख जल्दी कर लो ना। कितना हुआ? 36 किलो। नए आदमी का 36 किलो। अरे नाम क्या है उसका? शेखावत। क्या नाम बताया तूने? भंवर सिंह शेखावत।
नथुलाल जी पधारो महाराज। माल हाथ में पकड़े खड़े हैं सब। अब कित भागेंगे, आ जाइए। चल ठूस ले, फेरना मिलेगा। कहा बोलिया? क्या के बोल रहे थे? हाँ? टकला पुलिस वाला, ये टकला शेखावत, भंवर सिंह शेखावत। जल्दी चलो। पकड़ लो सबको, कोई जाने ना पाए। सबको राउंड अप कर लो। अपनी शादी छोड़ के पुष्पा भाव के पीछे दुम हिलाते हुए चला गया। देख लिया नतीजा है? उसे सेहरा बांध के यहाँ मंडप में बैठना चाहिए था। हथकड़ी पहन के जेल में बैठा है। अब जल्दी नहीं छूटेगा। राजेंद्र को भेजो। ठीक है। जा सेहरा बांध के आ, तू इससे शादी करेगा। हाँ ठीक है। अभी मुहूर्त तो नहीं बीता ना, वो शादी के वक्त तक आ जाएगा, उस पे यकीन है मुझे। बेवकूफ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। होने वाली बीवी से ज्यादा परवाह वो उस पुष्पा की करता है। बेवजह दोष मत दीजिए बाबा। पुष्पा भाव के पास मैंने उसे भेजा था। पुष्पा 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 पुष्पा, एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या? नमस्कार भाऊ। क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारे श्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाऊ। या वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है तू पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा सही है। अरे हाँ भाऊ। बग अपने पास कोई श्रीनू है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आगे आओ। भाऊ मैं श्रीनिवास। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाऊ, मैं खा के आया हूँ भाऊ। ठीक है फिर तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाऊ। एक बी श्रीनिवास है और एक डी श्रीनिवास है। तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर डी श्रीनिवास है और ये बी श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। 2.5 अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर चला है? रोज की जगह से भाऊ। क्या हो गया? गले में खिचखिच कर रहा है। सर तुम कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा रूल्स बदल गए क्या? इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाव। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाव। दहेज में 5 लाख रुपया? हाँ। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? हाँ? वो कौन सा रूल था? हाँ? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरी बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या?
सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुठला टीवी दिला रे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? भागरा पेटा, मंगलम पेटा, ताल कोना, पिंचल कोना, तलगढ़ कोना और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? वो पुष्पा का रूल है। हे चिन्नी कृष्ण, क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ चल बाहर आ जा। जा जा तू जा। इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले जा। चल तू अंदर जा। नमस्ते भाऊ। ये जा इंस्पेक्टर के गुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। टिकड़े, ये गाँव कैसा है? कुछ नहीं भाऊ। मारलं काय तुला? का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना? यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड सर। इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए बाबू। शाबाश बेटा। ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया। सोडणार नाही त्याला। अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। हमें सिर्फ जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। मजदूर भी ना कटे, मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहां चले गए? हाँ? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था। पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा, सिर्फ श्रीनु को नहीं, मैं एक एक लड़के को लेके जाएगा। बाहर काट रहे। पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची। संपूर्ण येतं 17 लाख। ये भी टोटल मार 34,70,700 रुपए। चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ लो। नौकरी के कितने साल बचे? 3 साल। पेंशन बता। 10 लाख। 33,05,600। अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर। अगला कौन? अरे अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगेला भाऊ। रूल फिर से बदल गया ना केशव। जेवून टाक त्याला पैसे। इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। ये दूसरा ग्लास किसके लिए? शेखावत सर के लिए रे, पार्टी चाहिए थी ना उनको। बाकी सब तो चले गए। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा।
इसकी शाबाशी तो बनती, इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देंगे। अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊंगा। हाँ? चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया। 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको। पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोली लेके भाग लेता, फिर मैं ही अकेलो बचतो। पर तू तो जाने न मन्ने। गाड़ी मेहनत गड़ी मन्ने इन हाथों से, जाल बिछाया उन्हें पकड़ने के वास्ते। बाज की तरह आया, झपट कर ले गया। नथुलाल जी सर, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचूं भी ना तो कान बजते हैं। रिपीट में आवाज आती है, पुष्पा 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 दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। तू कांधे को उठा के चले, बड़े न कोई पल्ले। आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है। इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। बारिशों में भी चिड़िया जैसे कांपती रहती है, ऐसे दूध हाथों कैसे जीतेगा। हमारे नाम है तो बाल बच्चा, बादलों के बाल उड़ जहार के बदल में मौत नीचे बसलेगा। पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 राज। काका असली तो है ना? कितनी सुंदर है। पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समझ गया वो, पैसे देके आता हूँ। काबिल पुष्पा है लेकिन कुछ बातें वो ना जाने। पीछे हटना ना जाने। सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है। फिक्र नहीं है, चाहे रुक जाए उसके अंदर नहीं है। प्रणाम महादेव को, सलाम गुरुदेव को, छूना है तो आगे झुकदम। सर झुका कोई पहचान लेना, ना कोई पहचान लेना। हिम्मत से ये नाम अपना तू ब्रांड में बदल। पुष्पा 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 सीएम तो भी चौक पे ही पहुंचा। होते हुए पार्टी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। पता है ना भाऊ को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सज धज के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेट भी फुसफुसा है। वाह, ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी वो सब ठीक है, सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा।
वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी करूं। स्वामी ऐसे छुओ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। स्वामी नहीं स्वामी, का फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत थोड़ी है। चिल्लाती काय को है, बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ मेरी रसगुल्ली। कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी। क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। बंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अपन की। तो ये सब पप्पिया देने से पहले सोचना था ना। अरे भाई को, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिलवटे नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो पंटर लोग को पता चल जाएगा। केशव सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। चलो रे नाश्ता कर लो। ओ पंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चलो लेके आते। हेलो हाँ सुनो, भाव को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। हाँ वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना सिलवटे नहीं पड़ेंगे। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है, कलाकार है तू श्रीवल्ली। स्वामी फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। केशव बोलो भाव। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाव, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट होगा। हाँ वैसे भाऊ ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू। ये व्हाइट शर्ट है। तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो कान के नीचे टिकली निकालूंगे। पुष्पा यहाँ आने की कोई खास वजह? कहीं शेषाचलम के जंगलों से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? एक मिनट, हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जाते हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? है ना? वो मेरी बीवी है, उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, लोग बेकार में अंडे की भुर्जी बना देते। सर जी आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ मैं। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो ऐसा कुछ भी मत करना, बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया। मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं। अरे उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए करते, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट मांगे? खड़ी ठीक है। मेरी बात सुन, इसे क्या हुआ? इसे भी पार्टी के लिए मेहनत। तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पर टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा बगरे कैसा लग रहा हूँ भाई, फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाव, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इससे मिलवाना चाहता था। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए ठीक है। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना,
नहीं ली सर। तो वो किसिक की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिक की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिक की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है। प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर रही थी ना तुम? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। भाव, मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है। फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का, इस मिनिस्ट्री फिनिस्ट्री के? अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। $500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो, तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। आंड्रे, फोटो निकाल। हाँ लेता हूँ। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा
फिर आसमान फटे या धरती हिले, ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा ये फोटो वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना किसी किसी करके। देख, तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को का इच्छा था ना, 24 जुलाई को घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चलाइए तो। अरे मेरे बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की, तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर नहीं हो पाएगा। क्यों था? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूं। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर, आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया। 5 खोखा रोकड़ा भी लाया है। सेठ माफिक खड़ा है। क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है वो? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4% का पार्टनर था। वही है ना तुमको लग रहा है तुम 4% के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काई के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फी दे हो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भी गए, चक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा। पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है,
हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है, दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, यह पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए, लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे अब मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे। श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई। किधर? बोले चल प्रवाहपावितस्थले गलेवलंबितां भुजंग ये क्या कर रहे हैं? वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं। शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की। चिल्लर पार्टी लेकर आया है। पहले इंक्वायर नहीं किया था भाई। वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर लो। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन। बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। 10 टन ये पुदमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी और निमिष। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિતભાઈ। ઠીક છે। પટેલ શિવા, રામ રામ। રામ રામ પુષ્પા ભાવ, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। হামিদ ভাই আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 9443456। ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? हाँ, अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। पुम। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है?
2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा है पुष्पा। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000। 2000 टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है। ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए। अब हम कैसे जाएंगे? भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा पक्की बनी बैठे ना। भाई बैठ गई, चलो भाभी। ए भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो। अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना। अभी पावर सबको दिखिच रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा, सब सिंडिकेट वालों को बोलने की माल तैयार है। क्या 2000 टन? कितना? 2000 टन? क्या कहा? 2000 टन? हाँ शिवा। अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा। हाँ भाऊ। अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। अढ़ाई पकया ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा ना। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेज दो। मेरे को 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा भाऊ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाऊ, मैं भेज देगा। कितना? 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और मामू से भी। उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में आता है, मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काय को उसको रोक रहा है? ए बिच्छा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रस्सा बनाया है, चख के देखो ना। शेखावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ भाऊ। थोड़ा पानी लेके आ रहे। हाँ लाता हूँ भाऊ। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है, सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना?
तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी। अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाव। इधर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अरे क्या बोलने का? भाई लोग, मैं जरा आता है, फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली, अरे ये क्या सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काय को आ रहा तेरे को? हाँ कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ की है तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मटन खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसा है भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का फीका खा के वो नमक मिर्ची। लेकिन तू बरोबर बोल रही है, मटन रसा झंझट नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे ये, अरे रे रे रे, अरे ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ और ये क्या? घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल। ए केशव। हाँ भाऊ, मैं अंदर नहीं आने वाला, वहीं से बोलो। अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहां से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहां जाना है, मैं जाके लेके आएगा। ये भी ठीक है भाऊ। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुककर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। समझ क्या रखा है तूने मेरे को? पुष्पराज है मैं। अभी फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। सामी काय कर रानी, इधर आना। बोल ना। फीलिंग्स जाग रही है सामी। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स क्या को जाग रही है? सामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ सामी जागती है। अरे तू हर बार शर्ट काय को निकलती है मेरा? देख बाहर सिंडिकेट बैठी है, मैं सबको जरा कल्टी करके आता हूँ, उसके बाद तू करना तेरे को जो करना है। अरे फट जाएगा शर्ट मेरा। नहीं चली जाएगी सामी। फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाता है ना। देख मेरे को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो भी धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू गलत कर रही है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। अरे अपनी इज्जत का भारी फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। होती है फीलिंग्स, होती है फीलिंग्स, जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। बोले तो एक बार, हंसे तो एक बार, तिरछी नजरों से देखे तो एक बार, कचरा लगाए तो कचरा सजाए तो सोना सिंगार लुभाए तो एक बार, की बिंदी बुलाए तो एक बार, गानों की नींद उड़ाए तो एक बार, गाने चुरा के ले जाए तो एक बार। होती है फीलिंग्स, होती है फीलिंग्स, जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। होती है फीलिंग्स, होती है फीलिंग्स, जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को।
फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को क्या बाइक को ऊपर पैर डाल रही है? सामी, ये पैर मेरा है, ये पैर भी मेरा है। मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर रखा है, तो मैं क्यों मिर्ची लग रही है? अभी मेरी फीलिंग जाग रही है। इधर आ। सामी, अरे रुक बाइक को। अरे तेरी फीलिंग जागेगी तो फीलिंग, और अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या भोपला? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दानगी बची भी है? ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। नहीं करूंगी। पुष्पा ने तेरे अंदर के मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही चीज छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। जीजा, मेरा खून खोल रहा है। तू बस बैठ के अपना टकला खुजा, लेकिन उसका अंत देखे बिना ये दक्षा शांत नहीं बैठने वाली। सोलह 2 टके का मजदूर और सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है। पाताल में छुपा माल भी खींच निकाला। आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है। जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जाएगी। पर असल में ये सारा माल पहुंच कहां रहा है कोई नहीं जानता। एक बात तो साफ है, कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुर्गन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। पुलिस स्टेशन खरीदा है, कल स्टेट भी खरीद लेगा। पर बड़ी से बड़ी मशीन रुक जाती है एक कड़ी टूटने से। वो कमजोर कड़ी हाथ लग गई है। बेचारे डी, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है। वो माल कहाँ से ले जाता है मैं जानती हूँ। अगर तू बिच्छा रेड्डी को पकड़कर डरा सकता है तो सारा का सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। आगे क्या करना है मेरा मर्द मंगल सीनू देख लेगा। तू पहले बिच्छा को डरा के अपनी मर्दानगी साबित कर। सब साबित करूंगा, पहले हमारी पेंट दे दे। मैं क्या तेरी लुगाई लगती हूँ जो पेंट ला कर दूंगी? हमारी पेंट पर बैठी है तू। रतुलाल जी, सर, घड़ी ठंड लग रही से
जीप में बोतल पड़ी है ना सर? अंदर वाली ना, बाहर वाली गर्मी चाहिए मन्ने। सर, शेखावत सर के लिए माहौल गर्म करो। ठीक है सर। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? 30 करोड़ का माल है, आग लगा देगा। सिंडिकेट का माल पकड़ने का मतलब जानता है ना? ए शेखावत सर, भूल गया क्या पुष्पा ने तुझे पहले भी नंगा किया था? क्या कर रहा है? तू धन्ने तो डरना से नथुलाल जी रक्षा डराने को बोली और यो शोर मचा रहे हैं। नहीं नाम क्या है थारा? डरा हुआ ही तो है। अच्छा, देखिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मन ने तो डरना दिख रहा, शौक लग रहा है। ठीक से देखो ना। डर ही है सर। यो हुए डर, यो एक्सप्रेशन वहां तो ना आयो। लाइट पकड़ती है क्या? आ रहा हूं ठंड रख। नथुलाल जी, यो इसलिए ना डर रहा क्योंकि यो जाने हैं हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके हैं। सिंडिकेट मेंबर है ना, पुष्पा राज के राज में सांस ले रहे हैं। अब दिखाता हूं मैं इसे कैसे डराना है। क्या सोच रहे हो सर? एव डराना ससुरा। मर गया सर। मरने से पहले तो डराना नथुलाल जी। जब वो चीख रहा था, चीखने के जस्ट पहले, जो चेहरे पे ना था पर पतलून में था। बशा हम ना देख पाए, मिस हो गया। बेचारे डे मार दिया। ए शेखावत, ये क्या कर दिया तूने? तूने धक्का दिया ना उसको? मन ने कुछ ना किया, नाम पूछा था बस उससे। डर के मारे खुद ही कूद पड़ा। लोगों को यही बताएंगे अब, लेकिन उसको धक्का मैंने मारा, लोग खुद ही समझ लेंगे। अरे वो हमारा खास आदमी था, सिर्फ डराने के लिए बोला था तुझे। जान से क्यों मार दिया? डराने से एक अकेला डरता हूं, मार दिया। अब पूरा सिंडिकेट डरेगा मारे से। क्या हुआ? मरा वो है, तुम सब क्यों लाश बनकर खड़े हो? अब भी यहाँ किसी में कुछ बोलने का गुर्दा तो है नहीं? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साले की मौत से ये सब रुकने वाला नहीं है। बड़ों के काम नौसिखिए बच्चों को सौंप दिए, अंजाम यही होना था। शीनू, समझ में नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। वैसे थोड़ी गलती इसकी भी है। हमने कहा था वहाँ पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है, फिर भी इसने मनमानी की। अब वो मर गया तो हम क्या करें? वो डर के मारे कूद गया तो इसमें मंत्री जी की क्या गलती है? वो अक्ल से पैदल, वो डर के मारे नहीं कूदा, उसे धक्का देके मारा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब तेरी आंखों के सामने हुआ हो। वो चाहे डर के मरे या फिर धक्का देने से मरे, जो भी हो खतरा तो हमारी जान को ही है ना। सही बोल रहा है चंदू। बिच्चा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट मेंबर के लिए सिर्फ एक वार्निंग थी। मंत्री जी, आपने सीनू के हाथ से छीनकर सिंडिकेट पुष्पा को सौंपी। आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम सब चुप हैं, लेकिन किसी की मौत कैसे बर्दाश्त करें? मंत्री जी, पहले आप पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाइए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सीनू को सौंप दीजिए। जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है।
मंत्री जी, शमशान आने का रोड बहुत खराब है, जरा बनवा दीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। सर, मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री? वो यहाँ क्यों आए? उसको मारने से क्या काम है? पता नहीं सर, पर सीरियस लग रहे हैं। सिद्धप्पा जी, मैंने उसको कुछ ना किया जी, मैंने बस नाम ही पूछा था, खुद ही कूद गया धम से। नथुला जी बताओ ना। हाँ जी सर, वो डर के मारे कूद गए। अरे हाथ ऐसे मत दिखाओ, उनको लगेगा मैंने धक्का दे दिया। वही वो खुद ही कूद गया। सॉरी सर। सर के लिए कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, फालूदा मंगा, फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ? बिल्कुल नहीं सर। हाँ? ट्रांसफर करवा दो हमारा। सीएम सर ने बोल के भिजवा दो वन्ने यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है ये नहीं हो सकता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूं 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुअफ़ज़ा क्या करेंगे? रुअफ़ज़ा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या रे एसपी, इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था वह? तुम दोनों ही तो थे। नथुला जी, जरा बाहर इंतजार करोगे? मंत्री जी, थारो शर्ट निकालो। क्या कहा? शर्ट उतारो। ओए, तो पैंट निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा है। तेरे सामने कौन बैठा है शायद तुझे अंदाजा नहीं है। देखा तन्ने, कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कोई तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। क्या बोल रहा था? 10 करोड़ का मुआवजा, एक हाई